दिल्ली सल्तनत कराई इन्वेजन को। देखो भाई ऑनलाइन वालों, हिस्ट्री बेसिकली तीन होती है, एक होती है एंशियंट, एक होती है मिडाइवल और एक होती है मॉडर्न। मॉडर्न ऑनलाइन वालों स्पेसिफिकली ये बैचेस चलाए जा रहे हैं जामिया के लिए। सेकंड थिंग, ये सारी वीडियोस हम लोगों की ऑनलाइन अपलोड है पहले से ही। एएमयू के लिए एंशियंट मिडाइवल मॉडर्न पढ़ा दिया है। अब ये लोग दोबारा से अच्छे से डील करेंगे। एंशियंट अभी हम बाद में डील करेंगे, अभी हम कर रहे हैं मिडाइवल। मिडाइवल में 3 पार्ट से पढ़ाऊंगा मैं। एक होगा अर्ली इन्वेजन, अर्ली इन्वेजन वाली डिस्कस हम बाद में करेंगे। उसके बाद दिल्ली सल्तनत, आज हम दिल्ली सल्तनत कर रहे हैं, फिर मुगल पीरियड। ठीक है भाई, अर्ली इन्वेजन, दिल्ली सल्तनत और फिर मुगल पीरियड, ये चीज हमारी रहेंगी। अब आते हैं हम यहां पर। अच्छा एक मिनट रुकना। चलो दिल्ली सल्तनत को डील करेंगे अब। तो दिल्ली सल्तनत का मामला ये है, दिल्ली सल्तनत का फाउंडेशन होता है जब कुतुबुद्दीन ऐबक से, किससे समझना, कुतुबुद्दीन ऐबक। इससे पहले की जो स्टोरी है, हल्की सी पहले की कुतुबुद्दीन की, वो हम अगले वाले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम यहां से कर रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से। तो हुआ क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन 1206 में ना, 1206 के अंदर दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन कर दी थी। अच्छा पीरियड पूछ लें लोग, दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 यानी 320 साल का पीरियड है। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत फाउंड करा, ठीक है। तो पूरा पीरियड 1526, बैटल ऑफ पानीपत होगी इब्राहिम लोदी के साथ बाबर की। दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगी क्योंकि इब्राहिम लोदी हार जाएगा, बाबर तख्त नशीन हो जाएगा। अब आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक पर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद एक क्या थे, स्लेव थे। क्या थे भाई, अब ये स्लेव थे, तो इन्होंने जिस डायनेस्टी का फाउंड करा उसे बोलते हैं स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी। और इलबारी, इलबारी क्योंकि इनका ट्राइब था ILBA इलबारी, और ममलूक डायनेस्टी। ध्यान रखना 3 नाम है, स्लेव ये खुद थे तो स्लेव डायनेस्टी, इलबारी ट्राइब और ममलूक डायनेस्टी भी बोलते हैं। जामिया ऐसे ही सवाल पूछती है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंड ममलूक डायनेस्टी। तो याद रखना ममलूक डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बहुत प्रिसाइज वे में लिख लो। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। ही इज नोन एज लाख बख्श, पहले के लाख बख्श कहलाते हैं। इन्हें लाख बख्श कहते हैं। और दूसरा इनके बारे में ये खास बात है, इनकी कैपिटल कहां थी, लाहौर। इनकी कैपिटल में लाहौर थी, याद रखना। बहन कुतुबुद्दीन ऐबक बिकेम द एम्परर ऑफ दिल्ली सल्तनत, रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। स्पेसिफिक वर्ड है सुल्तान। दिल्ली के कभी रूलर एम्परर नहीं, सुल्तान बनते, ठीक है। सुल्तान दिल्ली सल्तनत, सुल्तान ऑफ दिल्ली, सुल्तान ऑफ सॉरी स्लेव डायनेस्टी, देन हिज कैपिटल वाज एट लाहौर। ओके ये लिखो, तो क्या लिखो, कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्ड फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया नोन एज कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क। इंडिया में उससे पहले चीरा पूंजी मॉस्क बन चुकी थी, उसके बाद सेकंड जो मॉस्क बनी यही बनी जो कहलाती है कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क। आप लोग अब जामिया जाओगे एंट्रेंस देने, जामिया में है कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार के बराबर में कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क देखने को मिलेगी, ठीक है। तो कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क पहली नॉर्थ इंडिया के अंदर मस्जिद बनी। मॉस्क इन नॉर्थ इंडिया, फर्स्ट मॉस्क थी जो कहलाए कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क। ठीक है भाई, इन्होंने हिंदुस्तान के नॉर्दर्न वाले पार्ट में यानी
क्या चीरा पूंजी बन चुकी थी यहाँ वाले इस वाले रीजन में पहली मॉस्क बनाई जिससे बोला गया कुव्वतुल इस्लाम। ठीक है भाई, चीरा पूंजी मॉस्क ही नाम है उसका, जो अरब के जो तिजारती लोग आए थे उन्होंने बनाई थी, ट्रेडर्स आए थे। देख लो, इतना इससे आगे लिखोगे, देखो ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड द कुतुब मीनार, उन्होंने कुतुब मीनार बनवाई इसकी याद में, किसके लिए? सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। लिखना he built the Qutub Minar in the memory of he built Qutub Minar in the memory of Sufi saint Khwaja Qutbuddin बख्तियार काकी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इन लोगों ने, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाई। अब तुम लोगों को आगे जाके बताऊंगा कुतुब मीनार का जो स्ट्रक्चर है, फर्स्ट स्टोरी इन्होंने बनवाई, सेकंड किसने बनवाई, थर्ड, पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगा। ठीक है, आगे लिखो। ही डाइड व्हाइल प्लेइंग चुगान हॉर्स पोलो, THAUGHN, ही डाइड व्हाइल प्लेइंग चुगान। ये तो याद हो गया होगा तुम लोगों को। चुगान को बोलते हैं भैया हॉर्स पोलो। देखा होगा घोड़ों पर बैठकर, हॉर्स पे बैठ के लोग पोलो वाला जो गेम खेलते हैं, बॉल को मारते हैं स्टिक से, हॉर्स दौड़ता है उसे मारते के लेके जाते हैं, दैट इज नोन एज चुगान। उसे खेलते टाइम 1210 में उनका इंतकाल हो गया था, ठीक है ना, इन 1210। ठीक है भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक 4 साल की रूलिंग चली, कोई ज्यादा खास इनके बारे में बात नहीं है, बस लिख लो हिज टॉम इज लोकेटेड इन पाकिस्तान, लाहौर पाकिस्तान में। ये सवाल कई बार आया है। टॉम ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक इज लोकेटेड ऑन कुतुबुद्दीन ऐबक is located in लाहौर पाकिस्तान है। वो कौन सा बाजार है वो आपको ज्यादा अच्छे से पता नहीं बात, और इजाफा होगा, मैं और पता कर लूंगा। ये सवाल जो मैंने ये लिखवाए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बहुत कुछ है जानने को। एक छोटा सा इसमें पीरियड इंडिया में गुजरा है, इंडिया के लिए, मतलब जब वो राजा बन रहे, लाहौर में उनकी कैपिटल चल रही है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ये थोड़ी बहुत चीजें जो इंपॉर्टेंट है इसके परस्पेक्टिव से। एंट्रेंस फॉर जामिया के, अच्छा जामिया डायरेक्ट कोई चीज नहीं पूछता, कुतुबुद्दीन ऐबक कब मरे, 1210 में, वो कुछ स्टेटमेंट देता है कुतुबुद्दीन ऐबक के रिलेटेड। 1210 में कैरम खेलते हुए मर गए, इट इज नॉट पॉसिबल, कैरम नहीं खेल लेते, गलत है। फिर दूसरा कहते हैं कुतुब मीनार वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इन द मेमोरी ऑफ सूफी सेंट, या कुतुब मीनार मेमोरी ऑफ सूफी सेंट क्या काकी। सही बात है, ओके। तो पहला गलत, दूसरा सही, ऐसे कोई थर्ड हो सकता है, जब उन्हें लाख बख्श कैसे भी सही। ऑप्शन बी एंड सी आर सही, तो बोथ बी एंड सी आर। वो इलस्ट्रेशन देगा, वो एक स्टेटमेंट देगा, वो खाली एक पॉइंट नहीं देगा। जामिया लंबा पेपर बनाता, सबको रीड भी करना होता, 2 घंटे देते, इसीलिए वो मुश्किल है, समझ रहे हो जी। चलो अगला लिखो, इल्तुतमिश। ऑनलाइन वालों को समझ में ना आ रहा हो तो भैया पूछ लेना, इल्तुतमिश के बारे में लिखो। नॉर्मल इन लोगों का तो ये हो गया है, लोगों को तुम लोगों को पढ़ा दिया है ना, इन लोगों ने नोट से, अगर तुम्हारे पास नोट लिख लेंगे, ठीक है ना। देखो भाई, इल्तुतमिश, हिज फुल नेम वाज शमशुद्दीन इल्तुतमिश। शमशुद्दीन इल्तुतमिश इनका पूरा नाम है, ठीक है भाई। आगे लिखो, ही बिलोंग टू इलबारी ट्राइब, ये सब, और उन्होंने जो डायनेस्टी थी इलबारी कहलाती है। ही शिफ्ट द कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली, सो ही वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। कई बार सवाल पता कैसे आया है,
हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली? सबको लगेगा जाहिर सी बात है कुतुबुद्दीन ऐबक ही फर्स्ट सुल्तान होंगे दिल्ली, नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब डायनेस्टी फॉर्म करी उस टाइम उनकी कैपिटल लाहौर थी, बट इल्तुतमिश वाज द वन हु शिफ्ट द कैपिटल, हु शिफ्ट द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू, फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली, सॉरी, फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। लाहौर से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट करने वाले ये पहली थे सुल्तान थे, सो रिगार्डेड एज फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली, तो रिगार्डेड एज फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली, ये दिल्ली के पहले सुल्तान कहे जाने लगे। ठीक है भाई, ये सिंपल सी बात है, सवाल आ सकता है। आगे लिखो, ही वॉज कॉल्ड स्लेव ऑफ स्लेव, पता क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक खुद एक स्लेव था और उसने भी अगली बार जो तख्त नशीन करा वो किसको करा, अपने ही एक गुलाम इल्तुतमिश को, सो ही इज नोन एज स्लेव ऑफ स्लेव। ये जो था कुतुबुद्दीन ऐबक भी एक गुलाम थे, फिर इन्होंने भी अगली बार तख्त नशीन किसको करा, अपने ही गुलाम इल्तुतमिश को, सो ही इज नोन एज स्लेव ऑफ स्लेव। आगे देखो, पच्चीस, तो ऐसा होता है ना, चार्जेस दे दिए जाते हैं पहले से ही, हर रूलर पहले से ही डेजिग्नेट करता है कि मेरे नेक्स्ट स्टार्ट हो सकता है, ऐसे पॉलिटिकल पार्टी रहता है। क्यों लिखो, मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, ठीक है, क्लास में डिस्कस कर लेंगे सब। अगला लिखो, चलो भाई देखो अगला, he introduced the इक्ता सिस्टम इन दिल्ली सल्तनत which was a price of tax farming, ये इल्तुतमिश was the first, इन्होंने पहली बार इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस करा दिल्ली के अंदर, इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस सिस्टम इन दिल्ली, द सिस्टम ऑफ प्राइस ऑफ टैक्स फार्मिंग, टैक्स लगता था फार्मिंग पर, इक्तास के फॉर्म में डिवाइड हुई। ये ऑर्गेनाइज्ड तुर्कान चहलगनी इलाइट ऑफ 40 पावरफुल मिलिट्री लीडर्स, ही ऑर्गेनाइज्ड चहलगनी तुर्कान ए, आइए तुर्कान ए कर लो, चहलगनी यानी ग्रुप ऑफ 40 एलाइट्स, ग्रुप ऑफ 40 एलाइट्स, इन्होंने क्या करा, एक ग्रुप बनाया 40 लोगों का, बहुत नॉवेल्स पढ़े लिखे, मिलिट्री की नॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन उनका, पूरे 40 लोगों का एक जगह ग्रुप बना दिया, कहा कि अब तुम लोग मेरे ऑफिशियल्स में रहोगे और मुझे हेल्प करोगे, असिस्ट करोगे किस चीज में, अपना एडमिनिस्ट्रेशन रन करने। ठीक है भाई, आ रहा समझ में हम, देखिए देखो, ही वाज द फर्स्ट सुल्तान टू इशू प्योर अरेबिक कॉइनेज ऑफ सिल्वर, टका एंड कॉपर जीतल, इन्होंने 2 कॉइन इंट्रोड्यूस करे, ही इंट्रोड्यूस 2 कॉइन्स, आ सकता है लिख लेना, उन्होंने 2 कॉइन इंट्रोड्यूस करे, एक कॉपर एक सिल्वर।
गोल्ड को लिखो तक, कॉपर एक सिल्वर, देखो लिखो कॉपर के को लिखो भाई जीतल और सिल्वर तंका, तंका जीतल, सिल्वर को कहते हैं जीतल पीतल, वो वर्ड जीतल और तंका। ये सवाल कई बार आया किसने करेंट, कॉपर को जीतल, तंका TANK, TANK तंका। आगे लिखो ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार एट दिल्ली, और एक चीज लिखो, ठीक है, ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार एट दिल्ली, इसका दिल्ली का प्रश्न। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली स्टोरी बनाई थी, मैं बता दूंगा किसकी, कुतुब मीनार की। दूसरी तीसरी चौथी को इल्तुतमिश ने बनाया था, और पांचवी को फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। तो पहली स्टोरी बनाई कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरी तीसरी चौथी याद रखना, चौथी पे आगे कंप्लीट हो गया था कुतुब मीनार जो इल्तुतमिश ने बनाई थी, ठीक है। तो ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। अब अगला लिखो रजिया सुल्ताना, शी वॉज द ओनली फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया, पहली मुस्लिम फीमेल रूलर थी, बस ये रखना इनके बारे में याद। रजिया सुल्तान, रजिया सुल्ताना, देखो फर्स्ट एंड ओनली फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ मिडाइवल हिस्ट्री, इनका एक ही पॉइंट है। बस अगला लिखो इनके बाद, इल्तुतमिश का रूलिंग का ईयर से लिखो भाई 1210 से 36 तक। अगला लिखो गयाजुद्दीन बलबन, ठीक है, ही वॉज अ वजीर ऑफ ग्रैंडसन ऑफ इल्तुतमिश नसीरुद्दीन मोहम्मद। देखो रजिया सुल्तान का उसका भाई आया नसरुद्दीन महमूद, नसरुद्दीन महमूद ने कोई ज्यादा खास नहीं करा काम, उसके बाद गयाजुद्दीन बलबन जो कहते हैं बलबन। फुल नेम लिखो गयाजुद्दीन बलबन। ठीक है भाई, देख लो। नोन एज उलूग खान, ही इज नोन एज उलूग खान, इनको और क्या बोलते थे, उलूग खान। अकॉर्डिंग टू बलबन सुल्तान वॉज, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, सुल्तान इज नोन है जिल्ले इलाही गॉड शैडो, ही गेव अ कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू हिम, सुल्तान इज जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही मतलब होता है गॉड, शैडो ऑफ द गॉड, शैडो ऑफ द गॉड। ऐसा इसलिए था, इन्होंने ऐसा इसलिए कहा बेसिकली उस टाइम पर ये लोग अपनी रूलिंग को, अपनी चीजों को ये शो करते थे दे आर डिवाइन इन नेचर, यानी ये कुदरत की तरफ से राजा बने, इन्हें राजा नहीं बनाया गया बल्कि गॉड ने ही इनको चुना है। दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, दैट्स व्हाई दे आर हियर टू रिप्रेजेंट हिम एंड टू रूल द मासेस और सब्जेक्ट, and whatever they are doing, they are not doing according to their desire, but whatever the God want, whatever the superior God wants to him, he is doing the same। बस ये चीज थी, that's why he gave the concept of जिल्ले इलाही, याद रखना। और दूसरा कहा था नियमत खुदाई, नियमत खुदाई, ये भी लिख लेना भाई मोहम्मद, ये भी लिख लेना नियमत खुदाई। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, खुदाई, खुदाई मतलब गॉड, नियमत खुदाई मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। ये दो तीन कॉन्सेप्ट दिए इन लोगों ने।
ही इंट्रोड्यूस द पर्शियन फेस्टिवल नौरोज, इन्होंने पर्शिया का एक फेस्टिवल है उसको इंट्रोड्यूस करा। ही इंट्रोड्यूस द पर्शियन फेस्टिवल नौरोज। नौरोज। ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी इन्होंने फॉलो करते थे। ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। ये वाला सवाल आया कई बार। हु अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड, द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी इन्होंने फॉलो करी। चलो भाई इसके आगे लिखो। ये पहला होगा। अच्छा, दिल्ली सल्तनत में तुम लोग एक चीज फोटोग्राफ, एक ग्राफ बना सकते हो। पहले जब मैंने दिल्ली सल्तनत शुरू करा था तरह से तुम्हें याद रखे, ये वाला बना सकते हो तुम लोग। एक दिल्ली सल्तनत में कौन कौन है। सबसे पहले हमने लिखा कौन सी डायनेस्टी है, सबसे पहले लिख सकते हो स्लेव डायनेस्टी। बारह सौ ऐसे लेकर 1290 तक। ठीक है भाई। एक दूसरा लिखो खिलजी डायनेस्टी, जो नेक्स्ट पढ़ेंगे। खिलजी डायनेस्टी डेट पूछ सकता है जेएमआई, इसमें ध्यान रखना। 1290 से लेकर 1320 तक। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के बारे में लिख लो। 1320 से 1413। फिर है सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी 1413 से लेकर 1551। 1413 से 1451। और लोदीज लास्ट है, लोदीज ये 1526 तक रहेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि बैटल ऑफ पानीपत लास्ट होगी इब्राहिम लोदी से, और यहां से इसके आगे से मुगल पीरियड शुरू हो जाएगा। ये एक छोटा सा ध्यान रखना। लिख लो, एक सवाल बन सकता है डायरेक्ट इसमें। सब लिखा हुआ है ऊपर, क्या का बात वगैरह, हाँ वो मैंने लिखवाई नहीं चालू, जो इंपॉर्टेंट है वो लिखवाई। रजिया सुल्ताना है, फिर बैरम शाह है, उसका हसब निज़ामी है, बहुत सारे। इन सब कुछ लिखवा, ये सब पूछते नहीं, इसके चक्कर में क्या होता है जो इंपॉर्टेंट है वो छुट जाते हैं। पेट्रोल दीवान, 2.5 दिन का झोपड़ा, हाँ, और 2.5 दिन का झोपड़ा नजमेरियर है गया, ये वाला पॉइंट में भूल गया। 2.5 दिन का झोपड़ा इन अजमेर तो मेरी नोट्स में था। ठीक है, देखो अगले में ये लिख लेगा कुतुबुद्दीन ऐबक में की बिल्ड कुतुब मीनार है, 2.5 दिन का झोपड़ा लिख लेना इसमें इन अजमेर। ये बिल्ड 2.5 दिन का झोपड़ा इन अजमेर। झोपड़ा इन अजमेर, राजस्थान। ठीक है, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। अब अगले पर आएंगे हम खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी की खास बात यह है, इसमें जो एक रूलर है अलाउद्दीन खिलजी वो, और अभी हमने यही पूछा था एएमयू ने इस साल यही पूछा बीए में, हु फाउंडेड द खिलजी डायनेस्टी, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, तो ये सबसे पहले फाउंडर का नाम देखो, फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी जलालुद्दीन खिलजी।
जलालुद्दीन खिलजी इनके फाउंडर है। अब आगे लिखो, हिज ओरिजिनल नेम वाज मलिक फिरोज। ये सवाल आया एक बार जामिया में, इसलिए ध्यान रखना। मलिक फिरोज, मलिक फिरोज रियल नेम था इनका। जलालुद्दीन खिलजी। अब दो ही पॉइंट है, और भी बहुत सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है वही है। अब आगे अब इसके बाद पढ़ेंगे इनके बेटे अला, इनके बेटे नहीं है स्पेसिफिकली, कौन है जलालुद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी इनके सन इन लॉ है, ठीक है। इन्होंने इनका मर्डर कर दिया था जलालुद्दीन खिलजी का, और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी सन इन लॉ बने रूलर। अलाउद्दीन खिलजी काफी बड़ा नाम है दिल्ली सल्तनत का, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स करे। अलाउद्दीन खिलजी लिखो। He was the first Sultan of Delhi Sultanate who do not ask for Mansur, ठीक है। He adopted the title of सिकंदर आजम। इनके टाइटल के बारे में बात करेंगे। He adopted the title of सिकंदर आजम। अच्छा, पहले जमाने में क्या होता था, कोई भी नया रूलर बनेगा उसे एक फरमान मिलता था ऊपर से मुस्लिम वर्ल्ड से, यहाँ लेटर ऑफ इन्वेस्टिट्यूटर का, हाँ ये पर्सन वो बन सकता है रूलर, उसे बोलते थे मंसूर। क्या बोलते थे? मंसूर। इन्होंने कैलिफेट यानी खलीफा, कैलिफेट मतलब खलीफा ऑर्डर जो चल रहा था उस टाइम एरा का, उनसे बगैर परमिशन के, बगैर मंसूर के अपने आप को अज्यूम कर लिया था टाइटल। उस टाइम होता था जो भी रूलर है उसे खलीफा से परमिशन लेनी पड़ती थी एक बार कि हाँ मैं इस लायक हूँ, देन दे से ओके यू कैन बिकम द रूलर। इन्होंने इतने बड़े उसका विदाउट मंसूर तो लिखना, ही वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू अज्यूम द टाइटल ऑफ सुल्तान विदाउट मंसूर। देखो, ही वाज द फर्स्ट सुल्तान, फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। इंपॉर्टेंट है, ही वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है भाई, दिल्ली सल्तनत हु डिड नॉट आस्क फॉर मंसूर। मंसूर के बारे में नहीं पूछा। लेटर ऑफ मतलब फॉर्मल लेटर के हाँ ये पर्सन वो बन सकता है ही, और इन्होंने जिन्हें सिकंदर आजम कह रहे हैं यानी अलाउद्दीन खिलजी ने तूतीय हिंद, बताओ किसको कहा था? अमीर खुसरो को। तो ही गेव द टाइटल तूतीय हिंद टू अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो को दिया था ये टाइटल। गयासुद्दीन बलबन के जमाने से थे अलुद्दीन, सबसे ज्यादा उनका उन्होंने दौर देखा है। अमीर खुसरो हो गया। अब आगे लिखो, इंपॉर्टेंट इनके बारे में ये है, लिखो, ही बिल्ड अ फेमस गेटवे नोन एज अलाई दरवाजा इन दिल्ली। ये सवाल कई बार आया है। ही बिल्ड अलाई दरवाजा अलाई दरवाजा इन दिल्ली। दिल्ली में इन्होंने अली दरवाजा कंस्ट्रक्ट करवाया, ठीक है भाई। एंड कंस्ट्रक्टेड अ न्यू कैपिटल एट शीरी। अली मीनार, जमात खाना, मॉस्क, महल हजार सुतून, लिख लेना महल हजार सुतून, अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, और ये और लिख लो कंस्ट्रक्टेड अ न्यू कैपिटल एट शीरी। एट शीरी, ऐसा ही आ रहा ही लिखो ना, शीरी, ऐसा नहीं, ठीक है भाई। शीरी में इन्होंने अपनी एक नई कैपिटल कंस्ट्रक्ट कर, इन्होंने लिक्योर और इंटॉक्सिकेंट्स यानी शराब पर, नशीली चीजों पर प्रोहिबिशन लगवा दिया था।
लैंड रेवेन्यू इन कैश, इन्होंने पहले रूलर थे जिनके टाइम पर लैंड रेवेन्यू जो आता था वो पहले क्रॉप्स के फॉर्म में था, कैश पैसा लेने लगे ये। इन्होंने कहा था किंगशिप नोज नो किंगशिप, लिख लेना, ही सेज किंगशिप नोज नो किंगशिप, किंगशिप मतलब रिश्तेदारी, राजाशाही में कोई खूनी रिश्ते नहीं होते, कोई भी राजा बन सकता है। ये सवाल मैंने पिछली बार भी लिखवाया था, फिर लिखवा रहा हूँ, अभी एएमयू के बीए में पूछा गया। हु रोट पद्मावत? मलिक मोहम्मद जियासी रोट पोइट्री बुक पद्मावत बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ क्वीन पद्मिनी, याद रखना, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शेरशाह सूरी 1540। देख लो पूरी लाइन, मलिक मोहम्मद जियासी MOHD मोहम्मद रोट, क्या लिखा मलिक मोहम्मद जियासी ने? पद्मावत पद्मावत लिखी किसके लिए? बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ क्वीन पद्मिनी, बेस्ड ऑन स्टोरी ऑफ क्वीन पद्मिनी। क्या आया है सवाल अभी बीए में इसी साल की 25 के वक्त? इन 1540 में ड्यूरिंग द पीरियड शेरशाह सूरी, उस टाइम शेरशाह इंडिया के जो रूलर थे, मुगल सल्तनत चल रही थी, शेरशाह रूल थे, मतलब शेरशाह सूरी के जमाने में मलिक मोहम्मद जियासी ने अलाउद्दीन खिलजी के जमाने की एक कहानी जो कि क्वीन पद्मिनी के साथ की कहानी थी वो लिखी पद्मावत के नाम से। सिंपल वर्ड्स में ये इन्होंने बहुत बार मंगोल इन्वेजन को 12 बार से ज्यादा रेजिस्ट करा। ही अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन ऑफ बलबर, इन्होंने ही दोबारा से ही अडॉप्टेड द, मंगोल वाला लिखवाया मैंने, मंगोल ने, इन्होंने मंगोल को 12 बार रेजिस्ट करा था, मंगोल इन्वेजन को अलाउद्दीन खिलजी, और ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, जो पॉलिसी बलबन ने शुरू करी थी उसको इन्होंने अडॉप्ट करा। आगे चले, अलाउद्दीन खिलजी के कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री रिफॉर्म्स लिखे, देख लो, एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री रिफॉर्म्स तो इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आ सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव मिलिट्री रिफॉर्म जो करा इन्होंने, दाग एंड चेहरा मिलिट्री रिफॉर्म्स, दाग, दाग मतलब ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, और आईडी कार्ड ऑफ सोल्जर्स, मतलब ये इनके टाइम पर क्या था, इन्होंने लार्ज स्टैंडिंग आर्मी दिल्ली के अंदर क्रिएट करी, इसलिए क्योंकि इन्हें डर था कि दिल्ली में, दिल्ली सेंटर इंडिया का एक पॉइंट ऑफ टाइम, कहीं दिल्ली में मंगोल इन्वेजन ना हो, तो इन्होंने क्या करा, दिल्ली के अंदर बहुत सारी लार्ज स्टैंडिंग आर्मी ले आई। अब ये आर्मी ला रहे हैं बहुत बड़ी, तो आर्मी में जाहिर सी बात है मिलिट्री के साथ आर्टिलरीज, हॉर्सेस, उनके वेपन्स होंगे, तो हॉर्स थे उनको उनके इन्होंने ब्रांड लगा दिया, निशान लगा दिया, हाँ हॉर्स अरबी ही घोड़े हो, जिससे कि एफिशिएंसी ऑफ द मिलिट्री, एफिशिएंसी ऑफ द वॉर मेंटेन रहे। अगर खराब घोड़े लोगों ने इसमें ऐड कर लिए तो ये हार जाएंगे लड़ाई, इसलिए इन्होंने अच्छे घोड़े यानी अरबी घोड़ों के ऊपर निशान लगा दिए, अरबी घोड़े। सेकंड थिंग, इनकी मिलिट्री के अंदर कौन सोल्जर है कौन सोल्जर नहीं है, इसके लिए इन्होंने आईडी कार्ड्स बनाए उनके, दैट इज नोन एज चेहरा। ठीक है, सिंपल सी बात थी, मैंने तुम लोगों को बता दी। फिर ये था मिलिट्री रिफॉर्म। दूसरा है मार्केट रिफॉर्म्स।
मार्केट रिफॉर्म में इन्होंने बनाया शहनाई मंडी। एक आदमी को अपॉइंट करा जिसे बोलते थे शहनाई मंडी। मंडी सिस्टम यहां से ही आया। शहनाई मंडी वॉज अपॉइंटेड बाय हिम। इन्होंने शहनाई मंडी को अपॉइंट करा। मसला क्या था शहनाई मंडी को अपॉइंट करने का कि मिलिट्री की डेली और मार्केट की डेली जितनी भी चीजें हो रही हैं, वर्क हो रहे हैं, उन सब पे नजर रखी जाए। मार्केट से चल रही है, इस तरह की चीजें देखी जाने लगी। इन्होंने ये जो लेते थे 1/5, यानी जितना भी एक साल में होगा उसका 1/5 लेते थे। और दो नए टैक्स लाए, घरी एंड चरी। घरी चरी दो टैक्स लाए। घरी किसको बोल रहे हैं? हाउस टैक्स, चरी पास्चर टैक्स। हाउस टैक्स और चरी पास्चर। इन्होंने एक अलग ही डिपार्टमेंट बना दिया लैंड रेवेन्यू के लिए, दीवाने मुस्तखराज। याद रखना, दीवाने मुस्तखराज वॉज क्रिएटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने मुस्तखराज लाए क्यों? लैंड रेवेन्यू के लिए, टू इंप्लीमेंट दिस सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक है भाई, आ रहा है। ये 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हैं, मैंने अच्छे से लिखवा दिए। पहला ये वाला मिलिट्री, दूसरा शहनाई मंडी वाला, तीसरा घरी चरी वाला, चौथा ये वाला। और ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी अडॉप्ट कर चुके थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वॉज वन ऑफ द रूलर अमंग द हु आर वेरी मच इंटेलिजेंट, हु डू अ लॉट ऑफ वर्क। और उनके रिफॉर्म्स आज भी यूज करे जाते हैं। पता ही क्या करते थे अपने टाइम पर? बाहर के देश से, हाँ, सब्सिडी सिस्टम भी लाए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी लाए। देखो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वॉज स्टार्टेड बाय हिम। कहा लिखा हूं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन? 5 वाले को, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वॉज स्टार्टेड बाय हिम। इनके टाइम पर क्या होता था, रॉयल ग्रेनरीज के बड़े बड़े उसके अनाज को इकट्ठे करने के लिए क्या करते थे, किसानों से सामान खरीद लेते थे। जब भी सूखा पड़ता था या कोई नेचुरल कैटेस्ट्रॉफ कैलेमिटी आती थी, उस टाइम पर लोगों को कम पैसों में, लोगों को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू खाना, फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कराते थे। बाहर के देशों से, अरब से और भी देशों से कपड़े मंगाते थे, हॉर्सेस, चाहे वो महंगे हो लेकिन लोगों को सस्ते दाम पे देते थे। और उसमें जितनी पैसों का फर्क आता था वो सब्सिडी खुद ट्रेडर्स को दे देते थे। अब हम पढ़ेंगे जल्दी से तुगलक डायनेस्टी। अरे भाई, आ रहा है तुम लोग समझ में? कुछ नया आ रहा है? अब देखो तुगलक डायनेस्टी। देखो तुगलक डायनेस्टी के बारे में, फाइंडेड बाय गयाजुद्दीन तुगलक। यही सवाल था, एज इट इज देख लो बीए में, एएमयू में इस बार। दिस डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय गयाजुद्दीन तुगलक। गयाजुद्दीन तुगलक। एक चीज तो लिख लो, अगला लिखो। ही बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग फोर्ट को तुगलकाबाद नियर दिल्ली। तुगलकाबाद इन्होंने एक फोर्ट बनाया। ही बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग फोर्ट, बाद में तुगलकाबाद शहर बन गया। फोर्ट तुगलकाबाद, तुगलकाबाद
नियर दिल्ली, दिल्ली के पास तुगलकाबाद नाम की जगह बसाई उन्होंने, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू स्टार्ट इरिगेशन वर्क। बस एक दो चीजें इनके बारे में, आगे चले। अब आते हैं इनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक, उनके बारे में दो बातें हैं। ही वॉज द फुलिश रूलर और फार अहेड ऑफ टाइम। मोहम्मद बिन तुगलक के कहते हैं वो बेवकूफ राजा भी हैं और वक्त के आगे भी हैं। इल फेटेड आइडियलिस्ट, लिख लेना। रूलर फार अहेड ऑफ टाइम, वक्त से आगे के बारे में सोचते थे। ऑयल फेटेड, कोई भी काम करा हुआ कोई फायदा नहीं, बिकॉज एक्सपेरिमेंट्स एंडेड इन फेलियर। इसकी वजह क्या थी? हिज एक्सपेरिमेंट्स एंडेड इन फेलियर। जो एक्सपेरिमेंट्स ये करते थे एंडेड इन फेलियर। इनके एक्सपेरिमेंट्स ही पढ़ेंगे हम सबसे पहले। क्या ऐसे एक्सपेरिमेंट थे जो इनके फेल हो गए? तो 5 एक्सपेरिमेंट से पहला लिखो, लिखो मलिक, अमन लिखो। पहला, ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिर। देवगिरी या देवगिर, इन्होंने दिल्ली से देवगिरी जो दौलताबाद है वहां अपनी कैपिटल ट्रांसफर कर दी। और प्रॉब्लम ये आई, कैपिटल ट्रांसफर समर में करी थी। समर में कैपिटल ट्रांसफर करने के बाद कैपिटल को जब समर में ट्रांसफर करोगे लोग परेशान हो गए, लोगों को इंसोमिया की बीमारी भी हो गई और भूख से प्यासे भी मारे गए, ठीक है, एक चीज। दूसरी बात यह कि ही जब इन्होंने वहां ये पहुंचे तो वहां लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी थी। तो ही सेज, इन्होंने ऑर्डर दिया, ही ऑर्डर्ड टू रीट्रांसफर द कैपिटल टू दिल्ली। मतलब इन्होंने कहा कि भैया यहां बात नहीं बनेगी देवगिर में, अब यहां से वापस ले चलो दिल्ली दोबारा कैपिटल। आ गया? पहला बेवकूफी का काम किया हुआ इनसे, बेवकूफी का हो या इनकी किस्मत खराब हो, जो भी है वो हो गया। दूसरा लिखो, लार्ज स्टैंडिंग आर्मी रिजल्ट इन हाई एक्सपेंडिचर। इन्होंने ईरान और खुरासान के एरिया को ऑक्यूपाई करने के लिए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी बनाई। ही ऑर्गेनाइज्ड लार्ज स्टैंडिंग आर्मी टू ऑक्यूपाई ईरान एंड खुरासान। ईरान और खुरासान वाले एरिया को घेरने के लिए बहुत ज्यादा बड़ी आर्मी बना ली, और आर्मी तो मंगा ली मगर आर्मी को खर्च इतना ज्यादा होने लगा। हाई रिजल्ट इन हाई एक्सपेंडिचर, रिजल्ट इन हाई एक्सपेंडिचर। इसे डिसबैंडेड करा इन्होंने, डिसबैंडेड, ही डिसबैंडेड इट, सिंपल लिख लो। इन्होंने क्या करा, बहुत बड़ी आर्मी तो बुला ली ईरान खुरासान से, तो खर्च उठाना पड़ रहा है। बाद में देखा रहे अब तो हम हालत दिवालिया हो जाएगा, इन्होंने कैसे डिसबैंड करने से खत्म करा आदमी, यहां परेशानी। तीसरा लिखो, इंक्रीज द टैक्स इन दोआब रीजन। इंक्रीज द टैक्स इन दोआब रीजन। दोआब मतलब वो एरिया, दो मतलब टू, आब मतलब पानी, वो एरिया जहां टू वाटर बॉडीज जा रही हो, बट गंगा यमुना के बीच में इन्होंने अपना दोआब रीजन, गंगा यमुना लिख लेना। गंगा यमुना के बीच में अपना टैक्स बढ़ा दिया बहुत ज्यादा, सोचा टैक्स होगा, लेकिन उसी साल क्या हुआ, प्लेग, फेमाइन, सूखे की बीमारी पड़ गई, फेमाइन हो गया, बट रिजल्ट इन फेमाइन। बट सेम ईयर फेमाइन, सूखा पड़ गया, मतलब टैक्स बढ़ाया ये सोच के कि फायदा होगा, उसी साल सूखा पड़ गया। अब टैक्स बढ़ाने का कोई फायदा नहीं, किसी ने पैसे नहीं दिए।
ठीक है, अगला देखो टोकन करेंसी। चाइना में एक राजा थे कुबाली खान, उन्होंने टोकन करेंसी लाए थे। ऑन द बेसिस ऑफ चाइनीज एग्जाम्पल कुबाली खान, ना चाइनीज रूलर कुबाली खान के बेसिस पे इन्होंने सोचा कि इंट्रोड्यूस द टोकन करेंसी। इंट्रोड्यूस द टोकन करेंसी, इन्होंने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस कर दी। ठीक है, कौन से? यूजिंग कॉपर कॉइन, कॉपर की। असन हंसी क्या आएगी तुम लोगों को, इन्होंने कॉपर की कॉइन की टोकन करेंसी तो इंट्रोड्यूस कर दी, मगर कॉपर था, तांबा था, लोगों ने इनके टाइम पे क्या करना शुरू कर दिया, जो इनकी मोहर थी उसके जैसी सेम मोहर बने और अपने घर के बर्तन जो तांबे के बने थे उन्हें मेल्ट करते थे और सिक्के बनाते थे, मोहर लगा देते। तो उस जमाने में वो इतने ज्यादा नकली सिक्के बन गए, ठीक है, कि बेशुमार बन गए। तो अब कोई चीज के नकली सिक्के बनने लगेंगे तो उस चीज की वैल्यू कम हो जाएगी। अब तो ये हो गई कि बताते हैं लास्ट में जब ये बहुत परेशान थे अपने एक्सपेरिमेंट कर करके, तो इनके महल के आगे होर्डिंग बहुत बड़े बड़े ढेर लग गए थे किसी सिक्कों के, काउंटरफीटिंग ऑफ कॉइन, नकली सिक्के छपने लगे। क्या फायदा, मैं एक कॉइन निकालू, सरकार निकाले 10 रुपए कॉइन, उसके नकली छपने लग जाए तो मैं कितने भी छापू, 2-4 लाख रुपए छापू, मेरे तो 2-4 लाख हो गए, किसी दुकान वाले को दे दिए वो मुझे कैश दे देगा, चेंज हो गए। अरे घर के तांबे के बर्तन से लोग सामान खरीदने लगे, फिर फायदा ही क्या, कीमत नहीं रही। हमारे किसी पे 100 रुपए लिखा, उसे 200 लिख दो, उसी के सिक्के पे क्या पता लग रहा है। तो टोकन करेंसी भी इनका भी कर रहा। लास्ट एक्सपेरिमेंट इन्होंने सोचा कि लाओ कुछ नहीं तो चाइना पे हमला करने चलते हैं, तो लिख लेना काराचिल एक्सपेंडिचर, काराचिल एक्सपेंडिचर। इन्होंने काराचिल एक्सपेंडिचर करा, यानी वहां गए चाइना की तरफ कुमाऊं हिल में, और वहां बहुत बड़ा इन्हें नुकसान हुआ। 10,000 की आर्मी लेके गए, सब मारे गए। बता दें बस एक आध आदमी बचकर आया था, उसने बस ये बताने कि हम जीत गए, मतलब इसमें भी ये हारे एक किस्म से। इतनी बड़ी आर्मी इनकी डिसबैंड होगी, खराब होगी, बर्बाद होगी, क्या ही जीत हुई। इस तरह से इनके 5 एक्सपेरिमेंट है, पांचों के पांचों इल फेटेड, बर्बाद रहे, बेकार रहे। आया कोई चीज समझ में आई है यहाँ तक तो बता दो, इसके आगे हम कल डिस्कस कर लेंगे। रोमन आया ऑनलाइन में तुम लोगों का? मैं क्या बोल रहा हूँ, आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया हो। कोई चीज ना आई हो समझ में तो पूछ लो, सारी चीजें यही है। ये 5 एक्सपेरिमेंट जेएमआई जरूर पूछ, कोई ये पूछेगा घुमा फिरा के आंसर कर दो, ठीक है। इसके आगे हम लोग कर सकते हैं।